जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। As you can see on the board हमने लिखा हुआ है पैट्रियोटिज्म यूनिट 2 और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद परेशान नहीं होना कि आप ट्रांसलेशन कैसे करें, आपको किस तरह चैप्टर को इजी से ट्रांसलेट करना चाहिए, जो कि इस वीडियो में तमाम कुछ हम बताने वाले हैं। ऑब्वियसली एक एक मीनिंग, एक एक सिनोनिम, एक एक करेक्ट स्पेलिंग्स आपके सामने। और अगर आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपना जो है अपना कोई भी फीडबैक हमारे कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट 2 पैट्रियोटिज्म ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 9 एंड दैट इज पैराग्राफ 1 and 4। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? जो इंसान मोहब्बत करता है। मतलब एक है मोहब्बत का नाम और एक है मोहब्बत करने वाला। मतलब जो मोहब्बत करता है, जिसके दिल में मोहब्बत है, दैट इज पैट्रियट। और जिसने मोहब्बत की, मतलब जो एक फीलिंग्स हैं, दैट इज पैट्रियोटिज्म। मतलब हुब्बुल वतनी और मुहब्बे वतन। एक पैट्रियट जो होता है वो मुहब्बे वतन होता है, और जो मोहब्बत करता है, जिस जज्बे का नाम है मोहब्बत करना, वो है आपकी हुब्बुल वतनी। तो हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे जमीन से मोहब्बत है। मतलब पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे जमीन के लिए मोहब्बत, और या डिवोशन टू वंस कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए वफादारी के हैं। आ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। एक हुब्बुल वतन मुहब्बे वतन, एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। And is willing to sacrifice when the need arises, और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, रजामंद हो जाता है जब उसकी जरूरत पेश आती है। The word patriot comes from the Latin word patriota। लफ्ज जो patriot है वो लातीनी लफ्ज patriota से आया है, which means countryman, जिसका मतलब है हम वतन। It is considered a commendable quality। ये जो पैट्रियोटिज्म की क्वालिटी है, मतलब एक आप अगर मोहब्बत करने वाले हैं, उस क्वालिटी के नाम को क्या कहा जा रहा है? ये एक काबिले तारीफ खूबी समझी जाती है। कमेंडेबल, काबिले तारीफ, ठीक है। क्वालिटी, खूबी, कंसीडर्ड, समझी जाती है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation। ये जो पैट्रियोटिज्म है ये आपके अंदर कुव्वत और जुर्रात पैदा कर देती है, लेकिन किस चीज के लिए? मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए। ये जो हुब्बुल वतनी है ये लोगों में कुव्वत और जुर्रात, मतलब हिम्मत पैदा कर देती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values। और एक मुहब्बे वतन के लिए, for a patriot, एक मुहब्बे वतन के लिए sovereignty, इसे कहते हैं खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी, सालमियत, वहदत और इज्जत किसकी? कंट्री की, मुल्क की, are supreme values। ये उसके लिए आला इकदार हैं। On which no compromise can be made, जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स, ये जो मुहब्बाने वतन हैं, रेंडर सेक्रीफाइस, ये जान को कुर्बान कर देते हैं। सेक्रीफाइस, जान को रेंडर पेश कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। क्यों? फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, इन इकदार की हिफाजत और इनको महफूज, मतलब कायम रखने के लिए। जो मुहब्बाने वतन है इन इकदार को महफूज और कायम रखने के लिए अपनी जान को रेंडर कर देते हैं, मतलब पेश कर देते हैं।
So that is basically the two paragraphs of your translation. Let's discuss the meaning which we have written for the two paragraphs. And the first one is patriotism. इसका मतलब होता है हुब्बुल वतनी, मदरलैंड, मादरे जमीन। डिवोशन का मतलब लॉयल्टी है, मतलब ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगर सिनोनिम आएगा तो यही आएगा, दैट इज वफादारी। मतलब किसी मुल्क के लिए आप बहुत ज्यादा लॉयल हो रहे हैं, मतलब आप क्या कहते हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, इतने ज्यादा आप फेथफुल हो रहे हैं। पैट्रियट, मुहब्बे वतन, विलिंग, रजामंद, तैयार होना, सेक्रीफाइस, जान कुर्बान करना। Here one full stop is missing, so dots are जरूरी। जो नुक्ते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक कम कर देंगे तो उसका मायने ही चेंज हो जाएगा। जान कुर्बान करना, नीड, जरूरत। उसके बाद अराइजेज, पेश आती है, मतलब जब भी उनको जरूरत होती है तब पैट्रियट रेडी हो जाता है, वो कहता है मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री, ही लव्स अ लॉट टू हिज कंट्री। लैटिन, लातीनी को कहते हैं कंट्रीमैन, हमवतन, कंसीडर्ड, समझी जाना, कमेंडेबल, काबिल तारीफ। पैट्रियोटा बेसिकली प्रोनाउंसिएशन पेट्रियोटा, मतलब इसको उर्दू में आप इसी तरह ही लिखेंगे। क्वालिटी, खूबी। उसके बाद स्ट्रेंथ, ताकत, कुव्वत, करेज, जुरात, हिम्मत, सेफगार्ड, हिफाजत, इंटरेस्ट, मफाद। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। नेशन, कौम, सोवर्निटी, इक़्तिदार आला भी कह सकते हैं इसको खुद मुख्तारी भी कह सकते हैं। इंटीग्रिटी, सालमियत, वहदत भी कह सकते हैं। ऑनर, इज्जत, वकार भी कह सकते हैं आप इसको। सुप्रीम, आला। वैल्यूज, इक़्तिदार, कॉम्प्रोमाइज, समझौता, रेंडर, पेश करना। प्रिजर्वेशन, कायम करना और महफूज करना। प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। ऑन विच, जिस पर। So we were talking about the paragraph 1 and 2 and now we are on paragraph 3 and 4 of patriotism chapter 2। तो chapter 2 के बारे में अगर हम थोड़ी सी अगर डिस्कशन करें ट्रांसलेशन के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू योर 12 चैप्टर्स। मतलब अगर आप दूसरे चैप्टर्स को इसके साथ अगर कंपैरिजन करें या कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स की पहले तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होगा इनको ग्रैब करना, इनको मतलब पढ़ना, इनको याद करना। आप बनिस्बत मुश्किल चैप्टर से ये चैप्टर्स को पहले तैयार कर लें ताकि थोड़ा सा इंसान टेंशन फ्री हो जाता है कि यार मैंने कुछ तैयार तो कर लिया, मतलब आई एम जस्ट कैपेबल टू राइट और जस्ट लर्न समथिंग। लाइक आपके पास बैक एंड पे कुछ ना कुछ सेफ चैप्टर्स होंगे जिसमें से पैट्रियोटिज्म ये वाला होगा। तो आपका जो था थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ जो आज हमने ट्रांसलेट करना है, जैसे कि लास्ट लाइन हमने कल में जो है पैराग्राफ 2 की लास्ट लाइन करके किया था, अब हम थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायदे आजम जो हैं वो बहुत ज्यादा अजीम मुमारे कौम हैं एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और वो एक अजीम मुहब्बे वतन भी हैं। मतलब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक मुमारे कौम और एक अजीम मुहब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप रहमतुल्लाह अलैहि बरे सगीर के मुसलमानों की रवायात, इक़दार, सकाफत की वांटेड टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना चाहते थे। सो he gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने बाय सिक्योरिंग सेपरेट होमलैंड फॉर देम, इनके लिए अलैदा वतन देकर, मतलब इनको अलैदा वतन देकर मुसलमानों को शनाख्त की समझबूझ दी। आप सेंस को एहसास भी कह सकते हैं, समझबूझ भी कह सकते हैं और सूझबूझ भी कह सकते हैं। He said, आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। हमें मस्ट डेवलप, पैदा करनी चाहिए, जरूर पैदा करनी चाहिए, अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, एक मुहब्बे वतन को जरूरी है कि वो अपने अंदर हुब्बुल वतनी को डेवलप करे। ठीक है, हुब्बुल वतनी की सेंस को, एहसास को, समझबूझ को, सूझबूझ को डेवलप करे, मतलब तामीर करे, पैदा करे। विच गैल्वनाइजेस, जो उसको हिम्मत दिलाएगी, जो उसको उभारेगी, अस ऑल इनटू, जो हम सबको उभारेगी एक होने में, स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुतहिद और मजबूत कौम होने में उभारती है या हिम्मत दिलाती है।
द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है कि ये जो हमारी पैट्रियटिज्म है, जिसे कहते हैं हुब्बुल वतनी, इसका जो जज्बा है ये हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना रखने के लिए क्या करती है, जज्बा दिलाती है। जो हुब्बुल वतनी है, फॉरेन इन्वेजन, ये जो हमारा क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेजन हो जाए, मतलब गैर मुल्की हमला हो जाए, उसके नतीजे में हमें चौकन्ना भी रखती है और होशियार भी रखती है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मेनी इंस्टांसेस, अगर आप देखें तो बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान में। व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने पाकिस्तान के डिफेंस मतलब दिफा के लिए अपनी जिंदगियों को ले डाउन कर दिया, कुर्बान कर दिया। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971, 1965, 71 और कारगिल की जंगों में मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपा सलारों ने, मतलब बहादुर सिपाहियों ने, gave their lives in an attempt to protect the homeland, मतलब अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उसकी कोशिश में अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया। अगर आप इसको देखें तो ये है मेनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। बहुत से सिपा सलारों ने, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने जो है पाकिस्तान या अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में, अटेम्प्ट टू होमलैंड मतलब हिफाजत की कोशिश में, प्रोटेक्ट, बहुत सी जानें कुर्बान की, अपनी जानें कुर्बान की, गेव जान कुर्बान कर देना। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान। ये नेम्स लिखे हुए हैं, आपने इनको एज इट इज नेम्स को उर्दू में लिखना है लाजमी, और अगर आप इनको लिख देंगे दैट विल बी इजी फॉर यू। ऑल एम्ब्रेस मार्टरडॉम, सबने शहादत को गले लगाया, जिसको आप कह सकते हैं शहादत नोश की, सबने गले लगाया शहादत को, वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड मतलब अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए, उसके लिए बहादुरी से लड़ने के लिए, फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ने वाइल के दौरान सबने, ऑल मार्टरडॉम मतलब किसको गले लगाया, अपनी शहादत नोश कर ली, मतलब शहादत को गले लगाया। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशाने हैदर, सबके सबको क्या किस चीज से नवाजा गया था, निशाने हैदर से नवाजा गया था। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स, पैट्रियट्स पहले भी लफ्ज आया था, ये मुहब्बे वतन की जमा है, मुहब्बाने वतन। बहुत से मुहब्बाने वतन को, अजीम मुहब्बाने वतन को अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए ये जो मिलिट्री, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, मतलब फौजी एजाज दिया गया था। सो दिस वाज योर पैराग्राफ 3 एंड 4। नेशन बिल्डर कहते हैं मुमारे कौम को, मतलब जो कौम को बनाता है। ग्रेट कहते हैं अजीम को, प्रोटेक्ट हिफाजत, वैल्यूज इकदार, मतलब आपकी वर्थ क्या है, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कदर, वैल्यूज कदर की जमा, इकदार, कल्चर सकाफत, ट्रेडिशंस रवायात, सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर, सेंस आप कह सकते हैं जी ये एहसास, सूझबूझ, ठीक है, और आइडेंटिटी शनाख्त, पहचान को भी कहते हैं। सेपरेट अलैदा, मतलब अलैदा मादरे वतन के लिए उन्होंने जदोजहद की थी। डेवलप पैदा करना, गैल्वेनाइजेस उभारती है और हिम्मत दिलाती है। और आप नेक्स्ट देखें तो यूनाइटेड मुत्तहिदा, मतलब आप अगर मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, जिसको कहते हैं। स्पिरिट जज्बा, स्टे रखना, अलर्ट होशियार, वेक नतीजा, गैर मुल्की नतीजे के हमले में, ये वो वाला वर्ड है। फॉरेन गैर मुल्की, इन्वेजन हमला। इंस्टांसेस बेसिकली एग्जाम्पल्स को कहते हैं, मतलब इंस्टांस का जो सिनोनिम है वो एग्जाम्पल्स है, तो इन दोनों का मतलब हुआ मिसालें। इसी तरह लेड, ले डाउन, गेव, इन सब का मतलब एक ही है, जान कुर्बान करना। तो अगर आप इसमें सेक्रीफाइस भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। डिफेंस किसी चीज का दिफा करना, बचाव करना, ठीक है जी। अटेम्प्ट कोशिश, एम्ब्रेस्ड कबूल करना या गले लगाना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था शहादत नोश भी लिख सकते हैं, कबूल करना भी लिख सकते हैं, और गले लगाना भी। ये मार्टरडॉम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके करेक्ट द स्पेलिंग्स के लिए, ठीक है। ये बोर्ड में आपके आ सकता है। इसे कहते हैं शहादत, वाइल के दौरान, अवॉर्डेड नवाजा जाना, मिलिट्री फौजी, अवॉर्ड एजाज।
So let's talk about paragraph 5, which is the last paragraph of this chapter. And as I have told you कि हम वीडियोस के अंदर लाजमी ये जरूर शेयर करते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप लास्ट 5 पेपर्स निकाल कर देखें तो बोर्ड में ये एक मरतबा लाजमी आया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर शेर है. ऐसे पैराग्राफ्स बहुत कम दिए जाते हैं जिसके अंदर शेर और शायरी लिखी हो. सो लेट्स स्टार्ट इट. पैराग्राफ 5, पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग. ये जो हुब्बुल वतनी है ये ना सिर्फ एक जज्बा है, मतलब आप समझें कि ये सिर्फ एक फीलिंग है. इट्स नॉट अ फीलिंग, ये कोई आम जज्बा नहीं है. ये ना सिर्फ एक जज्बा है, सॉरी एहसास, फीलिंग को कहते हैं एहसास. इट इज अ लाइव स्पिरिट. ये एक जिंदा जज्बा है दैट कॉन्टिन्यूसली एस्पायर्स एंड गाइड्स अ मैन. ये लगातार मुसलसिल एक इंसान को, एक शख्स की रहनुमाई भी करता है और उसको मुतासिर भी करता है. एज आई हैव रिटन हियर, इंस्पायर मीनिंग जोश पैदा करता है, जोश भी पैदा करता है. सो रिपीट, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट सेंटेंस. पैट्रियोटिज्म जो हुब्बुल वतनी है, देयरफॉर इसलिए, इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये ना सिर्फ एक एहसास है, इट इज अ लाइव स्पिरिट. ये एक जिंदा जज्बा है दैट कॉन्टिन्यूसली, जो मुसलसिल एक कौम को, एक कौम की रहनुमाई भी कर रही है और उसके अंदर जोश भी पैदा कर रही है. इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एक जो एस.डब्ल्यू. स्कॉट है, उनके अल्फाजों में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट. ये जो इंसान है ये बिल्कुल भी इस जज्बे से महरूम है. ठीक है, डिवाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच कम इन योर एग्जाम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है जो आपके एग्जाम्स में आता है. पैट्रियोटिक स्पिरिट का मतलब होता है हुब्बुल वतनी वाला जज्बा. इससे ये शख्स महरूम है. ये एस.डब्ल्यू. स्कॉट कहते हैं, इज लाइक द वन हु, वो ऐसा शख्स है जो breathes there the man with soul so dead who never to himself had said this is my own, my native land. जो सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है. soul so dead, उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है. who never to himself had said, जिसने खुद से ये कभी नहीं कहा होगा ये मेरा वतन है, दिस इज माई ओन, ये मेरा वतन है, एंड माई नेटिव लैंड, ये मेरी अर्ज़े ज़मीन है. उसने खुद से ये बिल्कुल भी नहीं कहा होगा. सो दिस वॉज योर पैट्रियोटिज्म. इट वॉज द शॉर्ट चैप्टर एज यू हैव सीन. हमने इसको एज सुन एज पॉसिबल फिनिश कर लिया क्योंकि ये 1.5 पेज का आपका चैप्टर है. और जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके पहले 4 चैप्टर्स हैं उसके अंदर से एक उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ, इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ जो है वो लाजमी आपका तर्जमे में आएगा, मतलब 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है. तो उस लिहाज से ये बहुत आसान चैप्टर है. तो अगर वो पेपर बनाता है तो वो इस चैप्टर के अंदर से भी ट्रांसलेशन दे सकता है. सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन ग्लॉसरी ऑल्सो. दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आप इस सेंस से इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि जब भी अगर उसने सिनोनिम्स देने होते हैं या तो वो रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3 से देता है या फिर वो ग्लॉसरी से देता है. एज यू कैन सी देयर इज अ वर्ड डिवोशन, उसका मतलब है लॉयल्टी, इसे कहते हैं वफादारी. कमेंडेबल, काबिल तारीफ. एडमायरेबल मतलब ऐसी चीज जिसको आप एडमायर करें, नहीं यार ये वाकई अच्छी है. फिर सुप्रीम, टॉप, टॉप मतलब आला, बहुत आला. वैल्यू मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था. वर्थ मतलब इस चीज की कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है, कितनी कदर है. फिर नेटिव फ्रॉम वंस मदरलैंड, किसी भी सरजमीन से, जिसको आप मुकामी भी कह सकते हैं और जिसको आप अर्ज़े ज़मीन भी कह सकते हैं. तो क्यों ना हम इसकी ट्रांसलेशन की कुछ जो अभी इस वक्त हमने इसको ट्रांसलेट किया है वो क्यों ना शेयर कर लें. देयरफॉर इसलिए नॉट जस्ट, ना सिर्फ, फीलिंग एहसास, लाइव स्पिरिट, इसे कहते हैं जिंदा जज्बा. कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, इंस्पायर्स, जोश पैदा करना. उसके बाद गाइड्स, गाइड्स का मतलब होता है रहनुमाई करना. नेशन, नेशन कहते हैं कौम. फिर लिखा हुआ है जी डिवाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस चैप्टर. डिवाइड महरूम, पैट्रियोटिक स्पिरिट जिसे कहते हैं हुब्बुल वतनी का जज्बा. ब्रेथ्स, सांस लेना. सोल, रूह, डेड, मुर्दा. नेटिव, अर्ज़े ज़मीन, नेटिव लैंड को अर्ज़े ज़मीन कहते हैं.
तो इसी के साथ आपकी जो ट्रांसलेशन है वो खत्म होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो आपको जरूर फौरन एकदम से जो है स्टार्ट की जा रही है, और आप प्लीज जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के हवाले से और जिस भी चीज के हवाले से, यू कैन आस्क फ्रीली फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन और फ्रॉम द कमेंट्स। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हर चीज लिखी होती है, उसमें भी पूछ सकते हैं, उसको पढ़कर, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।